फेलियर ये बहुत ही ज्यादा टफ वर्ड होता है और जब जब लाइफ में हमें ये मिलता है तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है और हम निराश हो जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि अब करे तो करे क्या। स्कूल में हम सबके साथ ये चीजें बहुत रेगुलर बेसिस पे होती है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी क्लास में हैं, छोटी क्लास में हैं या बड़ी क्लास में हैं, फेलियर सबको कभी ना कभी मिलता है। चाहे आप क्लास के टॉपर भी क्यों ना हो, किसी ना किसी चीज में आपको फेलियर जरूर मिलता है। अगर मैं अपने स्कूल लाइफ के बारे में बात करूं तो मेरी स्कूल लाइफ में भी मैंने बहुत फेलियर्स झेले हैं और उन्हीं फेलियर्स के बदौलत मैं आगे बढ़ा और मैं ज्यादा स्ट्रांग बना और मैं अपनी गलतियों से सीखा। तो अगर आपको फेलियर मिल रहा है लेकिन आप डिफिकल्टी हो रही है उसको ओवरकम करने पे, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको दूंगा, टोटल 8 टिप्स दूंगा जिसको यूज करके आप किसी भी टाइप के फेलियर से निकल सकते हैं और आपकी आने वाली जिंदगी में भी ये बहुत चीजें काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड ये वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर करना जो लोग अभी फेलियर से निकल नहीं पा रहे हैं। कोई भी हो सकता है, आपका क्लासमेट हो सकता है या फिर आपके घर के पास आपका फ्रेंड रहता हो, फर्क नहीं पड़ता कौन सी क्लास में है, 3rd क्लास में है, 5th में है, 12th में है, 11th में है, क्योंकि ये प्रिंसिपल सब पे ही लागू होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, फेलियर बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है। हम कोई भी नई चीज ट्राई करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो उसके 2 रिजल्ट होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 3 रिजल्ट होते हैं। पहला होता है कि वो हो गया, और दूसरा होता है कि वो नहीं हुआ यानी कि फेलियर, और तीसरा होता है कि कोई रिजल्ट ही नहीं आया है। क्या न्यूट्रल वाली चीज बहुत कम होती है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि नए काम करने पे या कुछ ऐसा करने पे हमें मिल जाता है फेलियर और हम फेलियर से निराश हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फेलियर को अपने ऊपर हावी ही क्यों होने देते हैं। मतलब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी इंसल्ट सी हो गई, एम्बैरेस हो गए क्योंकि हम वो चीज नहीं कर पाए। लाइक हमें अच्छे नंबर नहीं मिले, हमने बहुत मेहनत करी बट हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिले, लेकिन सामने वाले हमारे क्लासमेट को अच्छे मार्क्स मिल गए, तो वो आपके लिए फेलियर होता है। या फिर अपने स्कूल की टीम में आप सेलेक्ट नहीं हो पाए या स्कूल के किसी गेम में आप हार गए, तो वहां पे लगता है कि हम फेलियर हैं। या फिर आप सारे सब्जेक्ट्स में ही फेल हो गए, ऐसा भी होता है, तो लगने लग जाता है कि हम वर्थलेस हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और उस टाइम हमारी कोई भी मदद नहीं कर पाता क्योंकि सब लोग हमें बहुत ही बेकार लग रहे होते हैं। इवन हमारे पेरेंट्स भी इस चीज में हमारी मदद नहीं कर पाते। तो सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को इस फेलियर से निकाल सकते हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता हूं जैसे मैं कर रहा हूं वीडियो के थ्रू, लेकिन असली जो जादू चलाना है वो आप लोगों को ही चलाना है। चाहे आप लड़के हैं, लड़की हैं, कोई भी एज के हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि क्या आप मेरे दिए हुए इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। अगर आप करेंगे तो मैं आपको किसी भी टाइप के फेलियर से निकलने में मदद करूंगा। तो आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, स्ट्रेस में नहीं आना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। नॉर्मल फेलियर है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। एक्सेप्टेंस इज द की। ठीक है, आप फेल हो गए, सब फेल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज ही ये हो गया है कि फर्स्ट पॉइंट ये है, एक्सेप्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस। देखिए, अब ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी चीज कर रहे हैं, आपको फेलियर मिला है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने पे ही आप उस चीज को ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मैं कैसे फेल हो सकता हूं या मैं कैसे फेल हो सकती हूं। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है कि हमें लगता है कि मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं या इसके इतने मार्क्स कैसे आ गए। तो वो चीज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते और हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और वो हमें स्ट्रेस देता रहता है और हम इमोशनल होते रहते हैं और कई बार अक्सर हम रोने लग जाते हैं। समझ में नहीं आता कि दिमाग में क्या चल रहा है। तो अगर इस फीलिंग से निकलना है तो सबसे पहले आपके साथ जो भी हो गया है, आपको फेलियर मिला है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करें, अपने ऊपर हावी ना होने दे, ठीक है। तो बिल्कुल, तो पहला पॉइंट है कि एक्सेप्ट कर लें जो आपके साथ हो गया है। सेकेंड पॉइंट है, फेलियर डज नॉट मीन योर लाइफ इज गोइंग टू बी ओवर। मैं आपको अपने स्कूल का एक किस्सा बताता हूं। जब मैं 4th क्लास में था तो मेरा मैथ्स का पेपर था, यूनिट टेस्ट होते थे, तो मुझे स्टिल रिमेंबर 25 मार्क्स का पेपर होता था जिसमें मेरे 4.5 नंबर आए थे। आपने सही सुना, 4.5 नंबर आए थे। मतलब ऑब्वियस सी बात है फेल, बट कितनी बुरी तरीके से फेल हुआ था मैं 4th क्लास में था और मुझे स्टिल रिमेंबर, मैं अपने स्कूल बस से आके उतरा और मैं घर जाके बहुत जोर से रोने लग गया कि मेरे तो 4.5 नंबर आए हैं। पूरी क्लास मेरे पे हंस रही थी और एक्चुअल में पूरी क्लास मेरे पे हंसी कि 10 नंबर ले आता या फिर 9 नंबर ले आता, लेकिन 4.5 नंबर लाया है। तो बहुत ही उस दिन एम्बैरेसमेंट फील हुआ था। खैर मैं 4th क्लास में था, बहुत छोटा था, तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया, बट उनके समझाने पर भी मैं समझ नहीं रहा था क्योंकि मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद अब मैं इतना वर्दी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। आज मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं। तो अगर आपको किसी भी चीज में फेलियर मिलता है, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी लाइफ के किसी भी कॉलिंग में हो, अगर आप स्कूल में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ वहां पे खत्म हो गई। इसके बाद भी आपकी लाइफ बहुत लंबी चलनी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।
और आपको ये लगता है कि आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल गई, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ माय फ्रेंड, लाइफ बहुत लंबी होती है और आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को देखना है और ग्रैब करना है। तो अगर एक अपॉर्चुनिटी में हार भी गए तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आपके रास्ते बंद हो गए, बहुत रास्ते हैं। सो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, लर्न फ्रॉम फेलियर एंड बी कंस्ट्रक्टिव। और ये पॉइंट है ना सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन सारे 8 टिप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप हमेशा अपनी गलतियों से सीखो। आपने एक कोट भी सुना होगा कि जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वो जिंदगी में वो गलती नहीं दोहराता है। अगर आप अपनी वो गलती करने के बाद भी फिर वो गलती कर रहे हो तो यानी कि आप उससे सीखे नहीं हो। आपने सुना है ये कोट कि हमेशा इंसान हार के और ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो ठीक है, आप क्यों फेल हुए उसको एनालाइज करो और देन वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है, देन आप उस सब्जेक्ट में कभी फेल नहीं होगे, मतलब अपनी गलतियों को नहीं दोहराओगे और आप फेल होकर ही ज्यादा स्ट्रांग बनते हो। मैंने ऐसे अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, जितना आप फेल होगे उतना आप अपनी जिंदगी में सीखोगे और उतना एक्सपीरियंस आपको होगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को। फोर्थ पॉइंट है फाइंड इंस्पिरेशन। सपोज करो आप फेल हो गए, आप समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, और आप यूट्यूब पे बैठे हो, गूगल देख रहे हो कि हम क्या करें क्या ना करें, हम फेल हो गए हो। कई बार इस एज में लगता है स्कूल में जब हम होते हैं कि ये फेलियर हमारा बहुत बड़ा, अब इस चीज से हम निकल नहीं सकते। तो ऐसे में अगर मैं जब अपने स्कूल में फेल हुआ करता था, मैं एग्जाम्स में फेल हुआ हूँ, मैं स्पोर्ट्स में फेल हुआ हूँ, मैं तो बहुत जगह फेल हुआ हूँ स्कूल में, तो मैं हमेशा इंस्पिरेशन को फाइंड आउट करता था कि जो लोग फेल हुए लेकिन वो आज सक्सेसफुल हैं। तो जब उनके बारे में पढ़ता था, उनके बारे में जानता था, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती थी। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे एडिसन के बारे में मैंने पढ़ा था कि एडिसन स्कूल में इतना डफर था कि उसको स्कूल से निकाल दिया था। देन एडिसन ने खुद लिखा था कि एक पीस ऑफ पेपर मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। शायद आपने भी ये स्टोरी जरूर पढ़ी होगी, बट मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस चक्कर में एग्जाम ना दें कि वो डिसाइड नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियल लाइफ में चीजें काम नहीं करती है। बट सोचो, एडिसन को स्कूल से निकाल दिया था क्योंकि वो डेफ एंड डम था, आई थिंक वो डेफ था एंड पढ़ाई में अच्छा नहीं था क्योंकि वो दूसरे तरीके से चीजों को देखता था। बट खैर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में कभी डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपको अपनी इंस्पिरेशन फाइंड आउट करनी है। डोरेमोन देखते हो, नोबिता कितना डफर है बट फिर भी स्कूल तो जाता है ना, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है, कहीं ना कहीं वो भी एक इंस्पिरेशन ही है। बट जो भी है, तो आपको अपनी इंस्पिरेशन को फाइंड आउट करना है। वो चारों तरफ है आपको सिर्फ देखने की जरूरत है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट आते हैं, डोंट गिव अप। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन ये तो आपका थर्ड पॉइंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गिव अप तो करना ही नहीं है। आपको 1000 फेलियर भी मिल रहे हैं बट आपको गिव अप नहीं करना है। जो इंसान गिव अप नहीं करता है वो कभी ना कभी जीत जरूर जाता है। तो अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, आपको कांस्टेंट फेलियर मिल रहा है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप कीप ऑन ट्राइंग करते रहिए, ठीक है। 6 पॉइंट पे है बी पैशनेट। आपको किसी चीज को लेकर पैशनेट होना पड़ेगा। आपको गिटार बजाने का शौक है, पियानो बजाने का शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है, ड्राइंग करने का शौक है, कि जब भी आपको फेलियर मिले तो अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो तो आपको स्ट्रेस ना हो और आप फेलियर के बारे में इतना ना सोचें। इसलिए पैशनेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आप किस चीज में पैशनेट हैं ये आप खुद ढूंढिए। 7 पॉइंट है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। देखो, पॉजिटिव पीपल हमारे फ्रेंड्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सपोज कीजिए कि आप किसी चीज में फेल हो गए और अपने आप को अपने सराउंड कर लिया है नेगेटिव लोगों से, तो उनकी बातें सुनकर तो आप और ज्यादा नेगेटिव हो गए। तो ऐसे लोगों के साथ में आपको नहीं रहना, ऐसे क्लासमेट से आपको दूरियां बना लेनी है। लड़ना नहीं है, सिर्फ चुपचाप दूरियां बना लो ताकि उनको भी अजीब ना लगे। तो हमेशा पॉजिटिव पीपल के साथ रहिए जो आपको चेयर अप करते हैं और आपके कहते हैं ना कि आपके साथ खड़े रहते हैं। 8 पॉइंट है जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट होने वाला है, अवॉइड आइसोलेटिंग योरसेल्फ। अब आपको फेलियर मिल गया है, अब आपको ये नहीं करना है कि आपको अकेले हो जाना है और अकेले ही घूमना है, अकेले ही सोचना है, क्योंकि जो लोनलीनेस है ना वो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देगी अंदर से और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, उनके साथ रहिए, घूमिए फिरिए, चीयर अप कीजिए और वो भी कहीं ना कहीं आपके मूड को लिफ्ट करने का काम करेंगे। तो आपको इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्कूल लाइफ में ये सब चीजें होती हैं और इसके बाद भी आपके साथ बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन यहाँ स्कूल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, फेलियर मिल गया, उसको ओवरकम कीजिए और उससे आगे बढ़िए। मैं तो यही एडवाइस देना चाहता हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, क्योंकि मैं आपके लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे स्कूल डेज में मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी, बट मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। सो अभी तक के लिए 8 टिप्स टू ओवरकम फेलियर की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। तो अभी तक के लिए बाय, टेक केयर।